अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेस्ट। और आज की वीडियो के अंदर हम अपने इस शूटिंग डिजिटल टारगेट को करेंगे अनबॉक्स। इस वक्त मार्केट के अंदर हमें ये जो शूटिंग डिजिटल टारगेट्स हैं ये हमें 2-3 वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं और 2-3 इनकी बिल्ड क्वालिटीज़ उनके हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर एक वेरिएंट होता है, वो साइज़ में छोटा होता है, उसके अंदर 3 टारगेट्स होते हैं और उसके अंदर शायद एक एलसीडी स्क्रीन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास 4 टारगेट्स वाला, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 2 एलसीडी स्क्रीन होती हैं और 4 टारगेट्स रहते हैं उसके अंदर। और फाइनली जो हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है वो होता है 4 टारगेट्स वाला, 3 डिस्प्ले वाला और मूवेबल बेस वाला। और ये जो सा शूटिंग डिजिटल टारगेट है ये सूटेबल है इलाइट डार्ट के लिए, मेगा डार्ट के लिए, राइवल डार्ट्स के लिए और वाटर बीट्स के लिए भी ये सूटेबल है। तो इसके अंदर हमें साउंड देखने को मिल जाएगा, लाइट देखने को मिल जाएंगे, एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और ऑटो रीसेट देखने को मिल जाएगा। ऑटो रीसेट का मुझे पता नहीं अभी क्या है, वो हमें इसके अनबॉक्सिंग करके पता लगेगा। ये इस साइड पे भी हमें यही कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें इसके अंदर 4 प्ले मोड्स देखने को मिल जाएंगे। सिंगल प्लेयर नॉर्मल मोड है, सिंगल प्लेयर रैंडम मोड है, मल्टीप्लेयर नॉर्मल मोड है और मल्टीप्लेयर रैंडम मोड है। और इसके अलावा नीचे सारी साइड पे हमें इसके अंदर बैटरीज वगैरह का हिसाब देखने को मिल जाता है, वो भी अभी हम इसके अनबॉक्सिंग पर चेक कर लेंगे। बॉक्स पर फिलहाल यही कुछ लिखा हुआ था। अब हम आ जाते हैं इसके अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर हमें इसके पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें अपने टारगेट्स देखने को मिल जाते हैं। टारगेट्स की क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे इन टारगेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे इसके पास स्टिकर नहीं लगा हुआ, इस पर उन्होंने परमानेंट पेंट किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसके ऊपर वाटर बीड्स भी अगर चलाएंगे तो इसके ऊपर ये कलर है ये उतरेगा नहीं। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सारे सामान की ओवरऑल अच्छी लग रही है। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक ये बुलेट्स का पैक भी देखने को मिल जाता है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है अपना कोई बेस जो इसके नीचे टायर लगे हुए हैं। और हमें यहाँ पे अपना बुलेट्स डालने के लिए एक उन्होंने कपड़े की कोई चीज़ दी हुई है, तो हम अपनी शोल्डर वगैरह पे लगा सकते हैं। और जो हमारी मेन चीज़ है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मैनुअल देखने को मिल जाता है। बॉक्स को मैं कर देता हूँ साइड पे और अब हम आ जाते हैं अपनी इन चीज़ों की तरफ। इसको ही मैं साइड पे कर देता हूँ। और जो सा हमारा मेन यूनिट है वो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट पे हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उन्होंने पावर मोड में, तो शायद ये बटन है, हाँ ये बटन है, ये पावर बटन है, ये मोड बटन है, कन्फर्म बटन है, टाइम वाला, ओ हम टाइम को भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, अच्छी बात। और इनके ऊपर हम लगाएंगे अपने ये टारगेट्स वगैरह। खैर इसको हम अभी आगे जाके सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलेट्स को साइड पे कर देते हैं। इनका तो हमें आइडिया है कि हमने किस तरह लगाने हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ओ मैं समझ गया, इसके अंदर हम बुलेट्स डाल के इसको हम अपने यानी कि आर्म पे फिट कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं 4 इस तरह की रेल्स। इनके ऊपर मुझे लगता है हम इनको इस तरह करके ना, इस तरह असेंबल करके कुछ, हाँ ये इसी तरह ही असेंबल होगी। तो जो रेल है वो हमारी फुल असेंबल होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ये हम आगे तक जब इसको चलाएंगे तब हम इस पर रख लेंगे। अब हम देख लेते हैं अपनी मूवेबल बेस। इसके ये 2 टायर फिक्स है, मोटरसाइकिल चलेंगे और आगे वाले 2 टायर फ्री हैं। और यहाँ पे इसके बैटरीज डलेंगी। इसके भी यहाँ पे जो हमारा शूटिंग टारगेट है इसके भी यहाँ पे बैटरीज डलेंगी। तो यहाँ पे AA साइज़ की 2 बैटरीज डलेंगी, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा शूटिंग डिजिटल टारगेट है इसके अंदर हमें 3 AA साइज़ की बैटरी डालनी पड़ेंगी। तो मैं इसमें बैटरीज डाल देता हूँ। तो इसमें मैंने बैटरीज डाल दी हैं, बेस में मैंने बैटरीज डाल दी हैं। तो अब हम इसे चला के देख लेते हैं। वाह, यहाँ पे हमें इसके अंदर बिल्डिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है जिसकी आवाज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर है। तो अब हम यहाँ पे इसके मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर लाइट से आ रही हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी एलसीडी की ज़रा लाइट कम लग रही है, वरना ओवरऑल यहाँ पे जो एलसीडी की लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम ज़रा इसके मोड्स वगैरह चेक कर लेते हैं। ओह वाह, यहाँ पे हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितने के टाइम के अंदर अपनी उसी इसके टारगेट्स हैं इनको हमने गिराना है। इसके अलावा यहाँ पे हम कंफर्म, ओह वाह, मैं दोबारा करके देखता हूँ। अगर मैं सिंगल प्लेयर करके इसको कंफर्म करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था ऑटो रीसेट। और ये ऑटो रीसेट क्या है, वो है अगर मैं कंफर्म करूँगा कोई मोड, जब ये सारे टारगेट्स हमारे गिर जाएंगे यहाँ पे हमें इसके अंदर मोटर देखने को मिल जाती है, तो ये ऑटो रीसेट हो जाएगा। ऑटो रीसेट का मतलब ये है कि इसके टारगेट्स दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, यानी कि हमें एक एक को उठाना नहीं पड़ेगा।
ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक बात इसकी बेस की है, तो यहाँ पे हमें इसकी बेस के अंदर 2 स्पीड्स देखने को मिल जाती हैं। ये इसकी जो सी नंबर 1 है स्लो स्पीड है, और नंबर 2 पे यानी कि ज़रा फास्ट मूव करती है। ऊपर हमें ये रबर देखने को मिल जाती है ताकि जो हमारा ऊपर ये शूटिंग टारगेट है वो आगे पीछे ना हो। और तकरीबन मेरा 30 सेकंड के बाद जो हमारी बेस है वो बहुत ही चलने लग पड़ती है। इसकी वर्किंग से रिलेटेड मैंने एक बात नोट की कि इसकी यहाँ पे और इस कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर्स पे एक उन्होंने बटन लगाया हुआ है। जो सा यहाँ से हमारी बेस का ऊपर वाला पॉइंट है उन्होंने थोड़ा सा ऊपर को किया हुआ है ताकि ये बटन उस पर आगे जब प्रेस होता है तो ये खुद ब खुद ही एंटी क्लॉकवाइज इसके टायर वर्क करने लग पड़ते हैं। तो इस तरह ये इधर से उधर मूव करेगा। इसके ऊपर हमने इसको कुछ इस तरह रख देना है। इसको मैं 2 पे सेट कर देता हूँ। पहले इसको मैंने 2 स्पीड पे सेट कर दिया है, और अपनी बेस को मैं कर देता हूँ यहाँ से पावर ऑन। वो खुद ही मूव करने लग पड़ी है। तो इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ इसके मोड सेलेक्ट करने के बाद। तो जो हमारा शूटिंग डिजिटल टारगेट है वो यहाँ पे तकरीबन फुली रेडी हो गया है। अब हम इसे कम्प्लीटली टेस्ट करेंगे, और इसको टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का लॉन्चर। तो इसके बॉक्स के अंदर हमें ये कुछ देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमें 12 बुलेट्स वाली मैग देखने को मिल जाती है, और साथ हमें ये सामान देखने को मिल जाता है। इसको जल्दी जल्दी से मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ये इस वक्त मेरे पास ना होता तो दूसरी अपनी सिचुएशन होनी थी वो कुछ इस तरह की होनी थी। Welcome to the shooting amusement park. The single player normal mode. Please get ready now. मेरे ख्याल से ये चीज़ जो से हमारे ब्लास्टर वगैरह के लवर है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि जब इसके अंदर बुलेट्स होती हैं ना तो आपने वो बुलेट्स कहीं ना कहीं ज़ाया करनी होती हैं। और हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं वो यहाँ दीवारों पे मारते हैं, या हम अपने छोटे भाइयों की मारते हैं। वो मैं भी वो बुलेट्स यहाँ दीवारों पे लगाता था, या मैं इसके साथ अपने घर के बर्तन वगैरह तोड़ता था। अब ये मेरे पास आ गया तो अब मुझे वो चीज़ें तोड़ने की ऐसे इनकी उसी बुलेट्स उनको दीवार पर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उन बुलेट्स को इनके ऊपर ज़ाया करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो आपका भाई है वो इस तरह की चीज़ें ही अनबॉक्स करता है। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भाई को नई इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।